और सभी को पिछली वीडियो में हमने जितने भी वीडियो हमने रामायण की बनाई हैं हमने सीता हरण तक की जितनी भी स्टोरी थी हमने आपको सुनाई। आज हम चर्चा उससे आगे की करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सीता हरण का जो प्रसंग है, जो व्याख्याएं जी हैं, वो रामचरितमानस के किस कांड में आती हैं? वो आती हैं अरण्य कांड में। तो सीता को हर लिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रास्ते में एक पक्षी मिलते हैं, पक्षी का नाम है गरुड़। गरुड़ पक्षी जो है और उसका नाम था जटायु। जटायु नाम का जो गरुड़ पक्षी है, वह पक्षी सीता को रावण के द्वारा हरते हुए देख लेता है, तो उसको बचाने के लिए दौड़ता है और उसके बचाने के चक्कर में उसके एक पंख काट देता है उसकी रावण और नीचे गिर जाता है। सीता को ढूंढते ढूंढते उधर जब राम और लक्ष्मण उधर आते हैं तो राम लक्ष्मण देखते हैं कि एक पक्षी खरा रहा है और लहूलुहान है। तब उसके पास जाते हैं, उससे पूरी बात पूछते हैं। तब बताता है कि कोई लंका का राजा रावण है जो किसी स्त्री को उठा करके ले गया है और वह दक्षिण दिशा में गया है। तब वे समझ जाते हैं कि सीता हो न हो ये सीता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ चलने का प्लान करते हैं और जो जटायु है उसका दाह संस्कार करते हैं। और जटायु जो है वो मित्र भी है किसका? दशरथ का। ये बात जटायु ने उनको बताई कि मैं आपके पिता का मित्र भी हूँ। तो उसका दाह संस्कार करके वो आगे बढ़ते हैं तो वो उनके आगे जाने के बाद उनको ऋषिमुख पर्वत जो है उस पर सुग्रीव रहते हैं। उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते उनको रास्ते में कबंध राक्षस मिलता है। कबंध नाम का राक्षस मिलता है। जो कबंध नाम का राक्षस था वो उनको खाने के लिए दौड़ता है, परंतु लक्ष्मण उसको मार देता है। और जब उसको तीर लगता है तो वो वापिस पुरानी अवस्था में, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था, तो श्राप मिलने के कारण उसका आधा शरीर जो छाती से ऊपर का शरीर था वही बचता है, नीचे का शरीर उसका नहीं होता। तो वो क्या करता है, उन दूर दूर से जो भी उसके एरिया में आते हैं तो उनको अपने हाथों से पकड़ के खाने की चेष्टा करता है। तो वो उसको बताता है कबंध नामक राक्षस कि आप एक काम कीजिए, आगे ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम का एक वानर सैनिक है, वानर दल का नेता है, आप उससे मित्रता कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तब उसकी बातें सुन करके वो उसका दाह संस्कार करके और आगे ऋषिमुख पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। जब ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाते हैं तो उन सुकुमारों को देखने के लिए, उनका भेष जानने के लिए सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी छंद वेश में बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके उनसे उनका परिचय लेते हैं और जब वे जान लेते हैं कि ये तो श्री राम और लक्ष्मण हैं और ये सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आए हैं, तो वो उनको लेकर के सुग्रीव के पास चले जाते हैं। सुग्रीव के पास जब जाते हैं तो सुग्रीव उनको बताता है कि मैं भी दुखिया हूँ, मुझे भी दुख है। बोला आपको क्या दुख है? कि मेरी पत्नी को जो है मेरा भाई है बाली, उसने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और वह उसको अपने पास रखे हुए है।
सुग्रीव की पत्नी का नाम होता है रुमा और उसका भाई है बाली और बाली की पत्नी का नाम है तारा। राम सुग्रीव से मित्रता करके और उसको मारने के लिए बोलता है। तो जब उसको मारने के लिए वो राम बोलता है कि तुम जा कर के और बाली से लड़ाई करो और बाली को मल्लयुद्ध के लिए पुकारो। और जब ये दोनों मल्लयुद्ध के लिए आते हैं तो दोनों एक ही चेहरे की बनावट के होने के कारण राम इनको पहचान नहीं पाता और पहले युद्ध में उन पर कोई वार नहीं करता। फिर दोबारा से उनको कहता है और तब राम जो है सुग्रीव के गले में गज पुष्पों की माला डालता है। गज पुष्पी माला डाल देता है जिससे तक पहचान हो जाए। और फिर जब इन दोनों की युद्ध होता है तो मौका पा करके राम बाली को मार देते हैं। जब बाली को मार देते हैं तो राजा सुग्रीव वापिस किष्किंधा का राजा बन जाता है। किष्किंधा का पहले राजा था बाली, उसके बाद कौन हो गया? सुग्रीव। सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा के साथ अपने किष्किंधा में चला जाता है। वर्षा का समय स्टार्ट हो गया तो वर्षा में खोजबीन की नहीं जा सकती और जैसे ही वर्षा समाप्त हुई तो बाली के मरने के बाद सुग्रीव जो राज्य में राजा कर रहा था तो राज ठाट के लिए वो भूल जाता है कि मुझे कुछ काम भी है। तो उसके लिए राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ और बाली को याद दिलाओ, उसको सुग्रीव को याद दिलाओ कि भाई उसने कुछ काम करने के लिए हमसे प्रोमिस किया हुआ है। लक्ष्मण गुस्से में जाता है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए सुग्रीव घबरा जाता है तो तारा को उनके आगे कर देता है कि तारा आप जाओ, आप लक्ष्मण को शांत करो। तो तारा लक्ष्मण को शांत करती है और फिर सुग्रीव जो है उसको बताता है कि हमने सेना बुलाई हुई है और चारों तरफ से सैनिक हमारे आने वाले हैं। ये बातें चल ही रही हैं कि तुरंत प्रभाव से हम देखते हैं कि वानर दल के जो बहुत सारे दल हैं वो उधर आ जाते हैं और इन सब के साथ लेकर के वो राम जी के पास जाते हैं, राम से क्षमा मांगते हैं देरी के लिए और फिर 4 दिशाओं में अलग अलग युद्धपति भेज दिए जाते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ज़्यादा संभावनाएं दक्षिण की तरफ थी तो दक्षिण की तरफ जो है अंगद को सेनापति बना दिया जाता है। अंगद का दल का जो नेता अंगद बना देते हैं और साथ में उसके हनुमान और जामवंत आदि जो मुख्य सैनिक थे वो इसके साथ भेज देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सुग्रीव व श्री राम की प्रथम भेंट कहाँ हुई थी? ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान को समुद्र पार करने के लिए उनके बल का ज्ञान किसने दिया? जामवंत, क्योंकि दक्षिण दिशा में जामवंत भी उनके साथ था। लंका की महान पतिव्रता नारी कौन थी जिसे सती कहा गया है? सुलोचना। वानराज बाली कहाँ के शासक थे? किष्किंधा। रावण ने सीता को हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा था? अशोक वाटिका में। रावण की लंका किस पर्वत पर स्थित थी? त्रिकूट पर्वत पर। सीता की खोज में गए हनुमान जी की ने अशोक वाटिका में रावण के किस पुत्र का वध किया? अक्षय का। किसने अशोक वाटिका में हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सम्मुख पेश किया? मेघनाथ ने। राजा दशरथ की किन रानी के 2 पुत्र थे? सुमित्रा के। किसके कहने पर राम सीता को घर से निकाल दिया? धोबी के कहने पर। लक्ष्मण को राम के साथ वन गमन के लिए किसने प्रेरित किया? उसकी माता सुमित्रा ने। राजा दशरथ को किसने पुत्रियों का श्राप दिया था? श्रवण कुमार के माता पिता ने। श्री राम और लक्ष्मण ने दंडक वन में रावण के किन 2 शक्तिशाली अनुचरों का वध किया था? वो थे खर तथा दूषण।
भगवान राम ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किस स्थान पर किया था? रामेश्वर में। वनवास से लौटकर भगवान राम ने प्रथम प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। भरत के बाण से हनुमान के घायल होने का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में? लंका कांड में। राम राज्याभिषेक का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में? उत्तर कांड में। रामायण में सुंदर कांड किस कार्य पर आधारित है? हनुमान जी। जानवी किस नदी का नाम है? गंगा। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या। जनक के भाई कुछ ध्वज कहाँ के राजा थे? संकाश्य नगरी के। गंगा नदी को प्रति बुलाने वाले भागीरथ के पिता का नाम राजा दिलीप। कैकेयी के पिता का नाम कैकेयी देश के राजा अश्वपति। परशुराम के माता पिता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि। मुनिवर भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? प्रयाग में। मुनिवर भारद्वाज ने वनवास के समय राम को कहाँ बसने का प्रारंभ किया? चित्रकूट पर्वत पर। चित्रकूट में पर्णकुटी में प्रवेश करने पर पूरे श्री राम ने कौन सा पूजन किया था? वास्तु शांति का। किस मुनि ने भरत तथा उसकी सारी सेना को राज के सत्कार किया था जब वे राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गए थे? भारद्वाज मुनि ने। अनुसुईया किस ऋषि की पुत्री थी? अत्रि ऋषि की पुत्री थी। चित्रकूट के बाद राम किस वन में गए? दंडकारण्य वन में। रामायण के अनुसार कामधेनु गांव के स्वामी कौन थे? वशिष्ठ। विश्वामित्र किन राक्षसों से अपनी एक रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को साथ लेने के लिए आए थे? मारीच व सुबाहु। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए कितने दिन के लिए मांगा था? समय 10 दिन का। अपने साथ ले जाते हुए विश्वामित्र ने श्री राम को कौन सी 2 दुर्लभ विद्याओं को दीक्षा दी? बला अतबिला। मुनि विश्वामित्र के साथ वन जाने पर श्री राम ने सर्वप्रथम किसका वध किया था? ताड़का राक्षसी का। ताड़का कौन थी? रावण की नानी थी। सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। सुंद राक्षस की पत्नी थी। तो मारीच और सुबाहु की माता थी। श्री राम ने लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की यज्ञ में कितनी रक्षा की? 6 दिन। चित्रकूट पर्वत पर भरत आदि से मिलने के बाद उस स्थान को उचित नहीं मानकर राम कहाँ गए? अत्रि मुनि के आश्रम में। अयोध्या नगरी का सर्व निर्माण किसने किया? मनु ने। गुरु वशिष्ठ के अतिरिक्त राजा दशरथ के दूसरे वशिष्ठ कौन थे? वामदेव। किसके परामर्श पर दशरथ राम लक्ष्मण को मुनि सौंपने तैयार? वशिष्ठ के। किस स्थान पर मुनि विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे? उसका नाम क्या था? सिद्धाश्रम बक्सर, जो बिहार में है। उस नाग माता का नाम बताओ जिसे देवताओं ने हनुमान की रक्षा के लिए भेजा था? सूरसा। किस राजा ने सहदेव स्वर्ग जाने के लिए युद्ध किया था? त्रिशंकु। वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु ने किससे गिरा? विश्वामित्र से। क्या त्रिशंकु सहदेव स्वर्ग जा सके? नहीं, विश्वामित्र ने स्वर्ग भेज दिया किंतु इंद्र ने उन्हें नीचे धकेल दी। सुग्रीव और बाली के पिता का नाम ऋक्षराज। बाली ने किन 2 असुरों का वध किया था? मयासुर, दुदुम्बी। दुदुम्बी की मारते समय उसके रक्त के छींटे किस ऋषि के आश्रम में पड़ गए थे? मतंग ऋषि के आश्रम में। अपने आश्रम में रक्त के छींटे देखकर मतंग ऋषि ने क्या श्राप दिया था? उसने श्राप दिया था कि जिसने भी छींटे फेंके हैं उसकी आश्रम में निकट आने पर मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जो सुग्रीव है वो कहाँ रहता है? जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था, क्योंकि वहाँ पे ये बाली जा नहीं पा सकता था। राम ने पहली बार सुग्रीव बाली की लड़ाई के समय बाली का वध क्यों नहीं किया? एक आकार के कारण होने के कारण दोनों में अंतर नहीं कर पाए। सुग्रीव की पहचान के लिए राम ने क्या किया? गज पुष्पलता का हार सुग्रीव को पहना दिया। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा। बाली की पत्नी का नाम तारा। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद राम लक्ष्मण वर्षा ऋतु में 4 माह कहाँ रहे? प्रवर्षण पर्वत की कंदराओं में। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सुग्रीव को सीता की खोज कराने की याद दिलाने के लिए क्रुद्ध लक्ष्मण को शांत करने के लिए सुग्रीव के द्वार पर किसे भेजा? तारा को। मैंने बताया था आपको। सीता की खोज में पूर्व दिशा में भेजे गए जाने वाले युद्धपति का नाम विनित। पूर्व में विनित और दक्षिण में अंगद, जो प्रमुख दल का नेता था। और पश्चिम की बात करें तो सुसेन, और अगर हम उत्तर दिशा में बात करें तो सतबील। सतबली, सुसेन, अंगद और विनत, हमारी ये 4 दिशाएं थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस दिशा में इसको भेजा अंगद को, दक्षिण को। हनुमान जमत किस दिशा में गए? दक्षिण में गए। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए प्रत्येक दल को कितना समय दिया? 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के अंदर आप मुझे वापस आकर के बताएंगे कि आपको सीता मिली या नहीं मिली। इंद्र के पुत्र का नाम जयंत। बाली की पत्नी का
पत्नी तारा के पिता का नाम सुसेन। किस दिशा में गई टोली? 1 माह बीतने वापस नहीं आई, दक्षिण दिशा की। बाकी सभी टोले 1 महीने से पहले आ गए, परंतु दक्षिण दिशा की टोली ने समय लगाया। 1 माह बीत जाने पर भी सीता का पता न लगने और लौट न पाने के कारण अंगद ने क्या निर्णय लिया? दल समेत आमरण उपवास कर प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया था। किसने सीता के ठिकाने की बात बताई? जटायु के भाई संपाति ने। जब ये सभी खोज में गए हुए थे, जो दक्षिण दिशा में गया हुआ था दल अंगद के नेतृत्व में, तो वहाँ जाकर के उनके सामने समुद्र दिखाई देता है। तो समुद्र को पार करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ ये बैठ कर के चर्चाएँ कर रहे हैं तो कि हमने राम के लिए कुछ नहीं किया, हमारे से अच्छा तो जटायु था। जटायु जिसने कम से कम मरते मरते अपने प्राण त्याग दिए, परंतु राम की कम से कम सहायता की। ये बात जब संपाति को पता चली, तब संपाति ने पूरी जानकारी ली उनसे, क्या हुआ कैसे हुआ। तब बताता है कि जटायु मेरा भाई था। तब वह कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे भाई का बदला ले लेता, परंतु वृद्ध होने के कारण मैं जा नहीं सकता। हाँ, परंतु मैं यहाँ से देख सकता हूँ, इसके इस पार, समुद्र के उस पार एक नगरी है और उसमें एक अबला नारी बैठी हुई दिखाई दे रही है जो ऐसे ऐसे वस्त्र पहनी हुई है। तो वो उसको दल को बता देते हैं। फिर इनकी बातचीत चलती है कि अब इधर जाया कैसे जाए। तब जामुन जो है हनुमान जी को उसकी जो खोई हुई शक्ति थी बचपन में, उसको याद दिलाते हैं कि तुम वहाँ से उड़ करके जा सकते हो, वायुदेव के पुत्र हो। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि वो मैनाक पर्वत से वहाँ से, तो ये महेंद्र पर्वत से यहाँ से ये छलांग लगाते हैं। रास्ते मैनाक पर्वत और सूरसा, 2 चीज़ें इसको बीच में रोकती हैं। मैनाक पर्वत कहता है कि आप विश्राम कर लो, और सूरसा जो देवताओं ने भेजा था, सूरसा नाम की राक्षसी नहीं थी, देवी थी, तो ये उसको खाने के लिए दौड़ती है। तब ये बड़ा मुख करती है, और जब ये बड़ा मुख करती है तो हनुमान जी भी उससे बड़ा मुख कर लेते हैं। और तब ये और बड़ा मुख करती है तो हनुमान जी छोटा सा मुख धारण करके, छोटा शरीर धारण करके इसके अंदर से निकल के वापस आ जाते हैं। तो ये वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इस प्रकार लंका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं हनुमान जी, और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले लंकनी को मुष्टक से वार करते हैं, मुक्के से वार करते हैं, और उसके बाद वन में जाते हैं, सीता की खोज कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि सीता माता वहाँ पे बैठी हुई है। हनुमान जी के समुद्र लागने के समय उनके बल की परीक्षा लेने के देवताओं ने किसी वजह सूरसा को भेजा था। हनुमान जी के समुद्र लागने के समय किसने उनकी जल में पड़ी परछाई को पकड़ करके मारने के लिए कोशिश किया? सिंह का राक्षसी ने। लंका पहुंचकर हनुमान जी की सर्वप्रथम भेंट किससे हुई? लंका की देवी लंकनी से। सीता जी का हनुमान जी से प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? अशोक वाटिका में जाकर के हनुमान जी देखते हैं कि सीता माता वहाँ पे उनको दिखाई दे रही है। जब हनुमान जी वहाँ अशोक वाटिका में गए तो रावण आता है और उसको, सीता जी को डराता है, धमकाता है और 2 माह का समय देता है कि 2 माह में डिसीजन लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किष्किंधा सेना के प्रस्थान के समय श्री राम किस पर सवार थे? हनुमान पर। हनुमान जी सीता की खोज करके रावण के दरबार में भी जाते हैं और वहाँ रावण का भी घमंड चूर करते हैं, फिर लंका जलाते हैं और फिर वापस राम जी को आकर के सूचना देते हैं। फिर चारों तरफ यहाँ से इकट्ठे हुए सारे सैनिक और यहाँ पे वापस चल पड़ते हैं रावण से लड़ाई करने, और समुंदर के किनारे पर आकर के ठहर जाते हैं। जब समुंदर वहाँ से रास्ता नहीं देता तो ये रास्ता लेने के लिए इनसे बात करते हैं, परंतु इस बीच क्या होता है कि समुंदर इनकी बात नहीं मानता। तब राम जी इसको समुंदर को सुखाने की बात करते हैं। तब समुंदर निकल के आता है तो कहता है कि नल और नील नाम के 2 वानर हैं जो आपकी सेना में हैं, उनमें उनको एक श्राप मिला हुआ है, जो भी पानी में कुछ फेंकेंगे वो पानी में डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, उनको इस काम के लिए सौंपिए कि ये यहाँ पे पुल बना दें। तो फिर पुल बना करके लंका पर चढ़ाई स्टार्ट की जाती है। आगे की हम
जितने भी वीडियो हैं अगले पार्ट में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एजुकेशनल तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ में और अन्य जनरल नॉलेज की जो बातें हैं वो भी आपको मिलेंगी, और साथ में जॉब से रिलेटेड जो भी आपके जानकार हैं उनको आप जॉब संबंधित सूचनाएं भी आप दे पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।